नमस्कार साथियों, देखिए इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में समझते हैं। पास्ट टेंस का जो पहला टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम समझते हैं। इस टेंस की जो हम पहचान होती है उसको सबसे पहले देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है डिड। देखिए जो डिड हेल्पिंग वर्ब होती है यानी कि सहायक क्रिया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं डिड का प्रयोग किन सेंटेंस में करते हैं और किस सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए डिड का जो प्रयोग होता है यह अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नहीं किया जाता है, ओनली नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव में नहीं करते थे, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते थे, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। आइए अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल होते हैं और उनके क्या रूल होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम स्वीकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जिन सेंटेंसों में हमारा नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो वह हमारा क्या बन जाता है? नकारात्मक वाक्य बन जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हमारा जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर आएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तुम खाना पकाती थी, तो तुम यहाँ पर आया हमारा क्या चीज? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा तुम की स्पेलिंग बनाएंगे यू, तो यू। उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? पकाना। तो पकाने को हम पढ़ते हैं हम कुक। कुक की सेकेंड फॉर्म हो जाती है कुक्ड। तो यू कुक्ड द फूड। द फूड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार हमारा सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया गया है, राधा बाजार जाती थी, तो राधा वेंट टू मार्केट। वेंट हमारी क्या है? सेकेंड फॉर्म है गो की। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखिए किसी भी सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट लगा देते हैं तो वह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसके रूल की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर आएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वे नहीं खेलते थे, तो वे की स्पेलिंग बनेगी हमारी क्या? दे। तो दे डिड नॉट प्ले। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया गया है, नैना गीत नहीं गाती थी, तो नैना डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल एंड एग्जाम्पल हैं उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप से होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट में हमारा क्या शब्द से वाक्य चालू होता है और उस क्या शब्द के अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं। तो रूल में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, क्या राजू सब्जी बेचता था, तो बेचता था, तो यहाँ पर था आया है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या की अंग्रेजी हम बनाएंगे नहीं, वाक्य की अंग्रेजी डिड से चालू करेंगे। तो डिड हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राजू, तो डिड राजू। वर्ब क्या है? बेचना, तो सेल। ऑब्जेक्ट में दिया गया है द वेजिटेबल, तो हमारा ट्रांसलेट होगा डिड राजू सेल द वेजिटेबल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम दिल्ली में रहते थे, तो इसका ट्रांसलेट होगा डिड यू लिव इन दिल्ली। तो इस तरीके से हम
टाइप फर्स्ट के ट्रांसलेट करेंगे, टाइप सेकेंड के जो ट्रांसलेट होंगे उसको देखते हैं। टाइप सेकेंड में जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो वह हमारा टाइप सेकेंड होगा और उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, यानी कि WH वर्ड। तो मैंने WH वर्ड पहले लिखा, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इस तरीके से हम रूल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में मोहन कब सोया, तो यहाँ या शब्द आया है यानी कि आ, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कब की हम पहले स्पेलिंग बनाएंगे, कब की हमारी बनेगी व्हेन, तो व्हेन, उसके बाद WH बना दिया, उसके बाद आएगी डिड, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो आगे हमारा डिड के बाद मोहन, फिर आएगी वर्ब, वर्ब क्या है सोया, तो स्लीप। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा व्हेन डिड मोहन स्लीप। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है शीला कहाँ नाचती थी, थी आया है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और कहाँ लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड है। तो कहाँ की अंग्रेजी पहले बनाएंगे वेयर, तो वेयर डिड शीला डांस। तो इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ना इन रूलों से ना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।